ભારતીય રેલવે વિભાગે વધુ એક સિદ્ધિ હાંસલ કરી રેલવે તૈયાર કર્યું સૌથી શક્તિશાળી એન્જિન. મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત ગુડ્સ એન્જિન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. 12,000 હોર્સ પાવર સાથે ઇલેક્ટ્રિક એન્જિન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. બિહારના મધેપુરા ખાતે આ ટ્રેનનું એન્જિન તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. 100 થી 120 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે ચાલે તેવી ક્ષમતા છે. પાયલોટ સુવિધા માટે એસી કેબિનની પણ વ્યવસ્થા છે. 2015માં સ્વદેશી એન્જિન માટે ફેક્ટરીની સ્થાપના કરાઈ હતી. સાબરમતી રેલવે ડિવિઝનને સ્વદેશી 30 ગુડ્સ એન્જિન મળ્યા છે. ઇન્ડિયન રેલવેમાં નવો સૂર્ય ઉદય થયો છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા અંતર્ગત સ્વદેશી એન્જિન છે જે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, જે ભારતનું સૌથી શક્તિશાળી ઇલેક્ટ્રિક એન્જિન છે. એ એન્જિનમાં જે હાલ આપણે ઊભા છીએ અને સાથે જ રેલવેના જે અધિકારી છે તેની સાથે પણ વાત કરશું. પણ હાલ જે પ્રકારના દ્રશ્યો જે છે નવું લેટેસ્ટ અને ભારતનું સૌથી તાકાતવર એન્જિનના જે છે, જ્યાં પાયલટને તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ જે છે એ મળી રહેશે. रेलवे अधिकारी से सीधी बात करशू. सर जी, मुझे ये पहले बताइए, ये जो भारत का पहला स्वदेशी इंडियन रेलवे इंजन है, इस इंजन की खासियत क्या है, क्या विशेषता है जो दूसरे इंजन से अलग करता है? ये जो इंजन है जिसको WAG-12 नाम से हम जानते हैं, और इसकी जो विशेषता ये है कि ये हार्स पावर है, इसका 12,000 हार्स पावर है, और लोड खींचने की क्षमता जो है वो 6,300 टन की है. बाकी स्पीड इसकी 100 से लेके 120 तक की है, लेकिन 100 की स्पीड पे चल रहे हैं. 120 तक की आराम से फुल लोड को खींच सकता है. और बाकी से यदि कंपेयर करें तो अभी हमारे पास 6,000 टन के हार्स पावर के लोको थे, और ये 12,000 हार्स पावर का है. और दो यूनिट को मिला के ये WAG-12 बना है. जो 6,000 के 2 यूनिट हैं उनको ड्रावार के थ्रू कनेक्ट किया गया हो. और जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो लोको पायलट का केबिन है काफ़ी क्रू फ्रेंडली है, और जो कंट्रोल पैनल है ये काफ़ी मॉड्यूलर और स्पेसियस है, जिससे ड्राइवर को काम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है. कंट्रोल पैनल भी यहीं पे है, तो उसको अंदर जाके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. लोगों को चालू करना है या बंद करना है, वो यहीं से आराम से सुचारू रूप से सहज तरीके से कर सकता है. लोको पायलट के लिए जो सुविधा इसमें दी गई, लेकिन खास अलग क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक माइक भी दिखाया जा रहा है जो रिकॉर्ड हो सकता है. वो पूरी सिस्टम किस तरह से काम करेगी? क्योंकि जिस तरह से रेलवे का जो कई बार हमने देखा है कि एक्सीडेंट हुआ है, उसके बाद जांच की जाती है, तो इसमें खास क्या बात, क्योंकि माइक भी दिया गया है इसमें? वो इसलिए दिया गया है कि जब लोको वर्किंग के दौरान जब ट्रेन वर्क करता है ड्राइवर, तो जो भी सिग्नल एक्सचेंज करते हैं तो उनको पता रहे, या जो भी वार्तालाप कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, तो कहीं वो रिकॉर्ड रहे, जिसको देखा जा सके कि ये क्या बात कर रहे थे, और सिग्नल के लिए जो एस्पेक्ट को वो कॉल आउट करता है तो कैसे कर रहे थे, ये सब चीज़ जानने के लिए ये सिस्टम लगाया गया है. और अभी CVRS भी एक आता है, वो बाकी लोगों में भी लग रहे हैं, कुछ में लग के आ रहे हैं और कुछ में अभी रेट्रोफिटमेंट के तहत लगाए जा रहे हैं. दूसरे जो लोको जो इंजन होते हैं उनकी लंबाई की बात की जाए, इसकी लंबाई की बात की जाए, तो कितना डिफरेंस है? ये चूँकि 2 यूनिट को क्लब करके बनाया गया, जोड़ के बनाया गया है, तो इसकी टोटल करीब 38.4 मीटर लेंथ है इसकी. बाकी के जो दूसरे लोको हैं वो लगभग मेरे ख्याल से 21 मीटर के आसपास है. ये जो पूरा इंजन है ये भारत में कहाँ पर बनाया जाता है, और इसमें पूरी जो बनाने की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो कितने महीनों में के सालों में तैयार हो जाता है? पर्टिकुलर इस लोगों की बात करें तो मधेपुरा जो बिहार में है, वहाँ पे एल्स्टम और भारतीय रेलवे ने मिलके एक 2015 में फैक्ट्री स्थापित किया था, और 2017 में लोको का प्रोडक्शन चालू हुआ था. 1 से लेके और 250 लोको सहारनपुर को दिए गए, और 251 से लेके 500 तक जो मैन्युफैक्चर हुए वो नागपुर को दिए गए. और बाकी के जो लोको 300, टोटल 800 का मैन्युफैक्चरिंग करना था, तो बाकी के जो 500 से आगे हैं 300 साबरमती सेट को आने हैं, जिसमें से 50 लोको आ चुके हैं. तो बिल्कुल, तो स्वदेशी पहलू भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक एंजिन જે તૈયાર થયું છે, અને સાબરમતી જે યાર્ડ છે તેને 30 જેટલા આ જે એન્જિન છે એ મળી રહ્યા છે. આ એન્જિન માત્ર ગુડ્સની અંદર ચલાવવામાં આવશે. ડબલ એન્જિન એટલે કે 38.5 મીટરની લંબાઈ
ધરાવતું આ એન્જિન સ્વદેશી છે અને લોકો પાયલટ છે તેની પણ ખાસ સુવિધાઓ અને જેની પોતાની તંદુરસ્તીને ધ્યાનમાં રાખીને આ આખું એન્જિન છે તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે. કેમેરામેન નિકુંજ પ્રજાપતિ સાથે રાહુલ ત્રિવેદી, ગુજરાત ફર્સ્ટ, અમદાવાદ.